चलिए आज मैं आपको पहला क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज जो सबसे पहला फंडामेंटल क्लास होगा, आज वो क्लास होगा जिसमें मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आज की क्लास देखने के बाद अगर कोई बंदा बिगिनर है या फर्स्ट डे है, उसको एसएपी के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, वो आज की क्लास के बाद एटलीस्ट ये नहीं कह सकता कि एसएपी दिखता कैसे है, या फिर जो कमांड ऑप्शन जो आ रहे हैं या जो टूल्स बार होते हैं उनका क्या काम होता है। तो आज मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं कंपनी डिफाइन नहीं करूँगा, कंपनी क्रिएट नहीं करूँगा। कंपनी क्रिएट करने से पहले कि कुछ चीज़ें होंगी जो बराबर मैं यूज़ करूँगा, या जो कुछ डाउट्स होते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, पहले मैं उनको क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा, एसएपी लॉगऑन है। एसएपी लॉगऑन क्या है? ये एसएपी लॉगऑन जो है ये जो होता है वो होता है लॉगऑन पैड है ये। लॉगऑन पैड में आप देखोगे क्या कि इसमें बहुत सारे इसमें कनेक्शन बने हुए हैं। कनेक्शन कैसे बने हुए हैं? इस पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे क्या कि इसमें सारे की सारी डिटेल दी हुई है। डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन सर्वर, स्टैंड नंबर एंड ऑल थिंग्स ये दिए हुए हैं। ये कहाँ से मिलता है? जैसे कि आप जानते हो कि एसएपी जो होता है, एसएपी जो थ्री लेयर्स में होता है। उसमें से एक लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और एक होता है सर्वर लेयर और डेटाबेस लेयर। तो जो सर्वर एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होता है जो जो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेरा ये जो एप्लीकेशन है किसी ना किसी स्पेसिफिक सर्वर पे कनेक्ट होता है, यानी जो भी डेटा हम यहाँ पे सेव करेंगे वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सर्वर पे कनेक्ट होगा। तो ठीक है, फिर तो आप देखोगे क्या ये सारे कनेक्शन है। इन केस अगर आपको कनेक्शन बनाने भी नहीं आता तो आप एक काम करो, आप इस पे न्यू पे क्लिक करो। न्यू ऑप्शन है यहाँ पे, ये विंडोज ओपन होगा। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट। आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ फिल करना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना। आप इस पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरीके से एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स गो इन द इनसाइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो, और इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर दिक्कत होता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको लॉगिन किया तो यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आया। यूज़र आईडी यानी जो मेरा यूज़र आईडी होगा, और जो पासवर्ड जो मुझे डिफाइन होगा उसे मैं यहाँ पे पुट करूँगा। पुट करने के बाद में इसे एंटर करके मैं क्या करूँगा, इसे लॉगिन हो लूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन होकर के आऊँगा तो सबसे पहला ऑप्शन देखोगे क्या, ये एक मेरे सामने प्रेजेंट होकर के आ रहा है। ये क्या हो रहा है, हम इसे देख लेते हैं। ये होता है जिसे हम कहते हैं मेन मेनू। ये कुछ मेन मेनू है। ठीक है, इनके अंदर हम देखेंगे कि ये सब मेनू है। ये जो इसके अंदर है ये सब मेनू है। समय समय पे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी और हम इन्हें आकर के इन्हें यूज़ किया करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये दूसरा लाइन आइटम, ये दूसरा लाइन अगर आप ये देखोगे, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यानी एसएपी की तरफ से कुछ स्टैंडर्ड टूल्स मिले होते हैं, वो टूल्स हम इन्हें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसे देखोगे, ये इंटर का है। ये या तो मैं, अगर मुझे कोई कमांड दिया, कमांड देने के बाद एंटर करना होता है, तो मैं कीबोर्ड से एंटर कर लूँ या फिर मैं यहाँ पे आके क्लिक कर लूँ। बोथ आर सेम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कमांड फील्ड। ये देखो कि आप कमांड फील्ड है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। कोई कमांड देना चाहते हो तो आप यहाँ पे आप कमांड दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से हम कहें कि टी कोड, नॉर्मली ये यूज किस लिए होता है, ये टी कोड देने के लिए होता है। अब ये टी कोड क्या होता है? टी कोड इन द केस ऑफ ट्रांजेक्शन कोड होता है। टी कोड आप ये समझ लो कि अगर कोई चीज हमें काम करना हो, सपोज दैट, अगर मेरे को ना एक एग्जांपल ले लो, सपोज मेरे को ना एक वेंडर के लिए एक इनवाइस क्रिएट करना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, तो आप चाहो तो बाई पाथ के थ्रू जा सकते हो। तो पाथ के थ्रू जाने के लिए क्या करना होगा, क्लिक ऑन अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ क्लिक ऑन अकाउंट पेबल, अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये इनवाइस FB60। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपका विंडो ओपन होगा। ठीक है, और टी कोड क्या होता है? टी कोड इन द सेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन कोड। और ट्रांजैक्शन कोड का मतलब होता है, एक तरह से कहा जाए तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। आप इस पे क्लिक करके आप शॉर्टकट कर सकते हो। सीधे क्या होगा, आपका समय बचता है और आपको ये पता होगा, तो आपको इतना 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 ये पाथ याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करोगे, जैसे FB60 आपने क्लिक किया, आप सीधे वहां पे मूव हो गए। ठीक है गाइस, तो ये होता है कमांड फील्ड, यहाँ पे हम कमांड देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे एक एरो बटन है। ये अगर हमें कमांड फील्ड अगर क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज के लिए। बगल में आप फ्लॉपी का ऑप्शन देखोगे जो कि अभी हाइड है। ठीक है, यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो भी चीज़ हम काम करते हैं वो काम करने के बाद सेव पे क्लिक करना हो, सेव करना हो तो सेव पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ होता है बैक बटन के लिए होता है। ये लॉग ऑफ, या फिर आप समझ लो ये भी बैक ही है। या फिर लॉग ऑफ होने के लिए होता है, क्लोज के लिए होता है। जो विंडो पे अगर हम काम कर रहे हैं, मेरा काम खत्म हो गया, उस पर अब नहीं करना है, तो क्लोज पे क्लिक करके मैं बाहर निकल लूंगा। ये होता है मेरा प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन, अगर कोई भी रिपोर्ट फैच करनी है या कोई भी चीज़ है, हमें पता ही चल रहा है कि ये प्रिंट ऑप्शन है, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए ये यूज होता है। नाउ द अनदर इज अ फाइंड।
फाइंड बटन, दैट इज अगर आपको कोई चीज़ फाइंड कर रहे हो एसएपी में आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, उस पर क्लिक करके फाइंड पे क्लिक कर सकते हो ना। तो फाइंड नेक्स्ट तो आपको वैसे ही पता है, फाइंड नेक्स्ट जैसे ये है वैसे ये है। अगर और भी चीज़ें एक बार में कई सारी चीज़ें करनी है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। आप ये देखोगे क्या कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फर्स्ट पेज। इफ़ यू वांट टू गो इन फर्स्ट पेज, आप फर्स्ट पेज पे जाना चाहते हो तो आप फर्स्ट पेज पे क्लिक करोगे, फर्स्ट पेज पे चले जाओगे। प्रीवियस पेज पे जाना चाहते हो, वन बाई वन जाते हो प्रीवियस पेज पे चले जाओगे। अगर आपको वन बाई वन नेक्स्ट पेज पे जाना है तो नेक्स्ट पेज पे, ये होता है लास्ट पेज। सपोज दैट मेरे पास एक कोई फाइल ओपन हो गई है और जो फाइल है वो 200 पेजेस की है। इफ यू वांट टू गो 200 जस्ट क्लिक ऑन द लास्ट पेज, यू विल रिमूव ऑन 200 लास्ट पेज पे, यानी 200 में पेज पे आप पहुंच जाओगे। ये क्या होता है, क्रिएट अ न्यू सेशन। ये क्या चीज़ है, ये एक तरह का सेशन है जिसपे हम काम कर रहे हैं, ये सेशन है। अब होता क्या है कि सपोज दैट मैंने क्या किया कि मैंने FB 60 के एग्जाम्पल, FB 60 पे काम कर रहा हूँ। FB 60 पे क्या काम करते करते मुझे ये समझ में आया कि अरे यार मुझे ना FB 70 पे भी काम करना है वन टाइम में। तो आप एक काम करोगे कि आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि वो सेशन भी देखोगे। क्या पहले क्या था कि आप यहाँ पे ये एक सेशन ओपन था, अब एक सेशन और ओपन हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि मेरा ये एक जो विंडो है ये एक और ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैक्सिमम जो होता है वो एसएपी की तरफ से डिफाइंड है, ये 6 सेशन हम वन टाइम में ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप, ठीक है, 6 सेशन पे आप पहुंचोगे, इट विल शो यू वन पॉपअप, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ SAP GUI हैज बीन रीच, यानी अब इससे ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते हो। सम टाइम जो फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर के लिए जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर असेसमेंट टेस्ट होते हैं, उसमें ये जरूर क्वेश्चन बनता है कि वन टाइम में आप कितने सेशन ओपन कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा, 6। अब आप इस पर क्लिक करके देखोगे क्या कि ये लॉग ऑन पैड है, लॉग ऑन पैड के अलावा 1 2 3 4 5 6 हमारा ये ओपन है। ठीक है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहो तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्लोज किया, अब आप देखोगे क्या यहाँ पे 5 होगा। देन उसके बाद इफ यू वांट टू क्लोज अ वन मोर, आपने क्या किया, इसे भी क्लोज कर दिया। इसे क्लोज करने के बाद 1 2 3 4 बचा। अब आप यहाँ फिर यहाँ पे काम कर सकते हो, स्लैश आई भी पुट करोगे तो स्लैश आई से भी पर्टिकुलर वो हमारा क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है। इफ यू वांट टू क्लोज वन मोर, आप स्लैश आई पुट कर दोगे तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये चीज होता है हमारा जो शॉर्टकट जनरेट करने के लिए। अगर किसी तरह का कोई शॉर्टकट आपको जनरेट करना है तो वो करने के लिए हेल्प बटन है। और ये कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, इफ यू वांट टू चेंज दिस कस्टमाइजेशन लेवल, सपोज दैट अभी ये क्या है, ग्रीन में शो हो रहा। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो पिंक में शो हो, रेड में शो हो, या फिर ये मेनू हो कुछ बड़े में हो, या फॉन्ट कलर चेंज हो, फॉन्ट साइज चेंज हो, या स्टाइलिश में आ जाए, तो आप यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हो। आप मैं इस पर क्लिक करके ऑप्शन पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे थीम्स दिए हुए हैं जो एसएपी की तरफ से, ये जो थीम्स है ना। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि नेक्स्ट ऑप्शन है ये एसएपी इजी एक्सेस। एसएपी इजी एक्सेस क्या होता है, एसएपी इजी एक्सेस में वो होता है जो टाइटल बार है, यानी जिस 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 चीज पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें डिफाइन करता है। सपोज दैट FB 70 मेरा किस लिए यूज होता है, एक ट्रांजेक्शन कोड है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप इसे अभी याद करने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हम FB 60 70 पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो अभी मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा है ये टाइटल बार है, टाइटल बार हमें क्या बताता है। टाइटल बार पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे क्या, वो ट्रांजेक्शन कोड पे क्लिक करूंगा तो हम क्या हुआ, हम मूव होकर के FB 70, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मेरा ट्रांजेक्शन कोड है। और क्या हुआ, कस्टमर इनवाइस वाला जो है कि मेरा ये पिक्चर है। अब हम यहाँ पे मूव हो गए। देन उसके बाद क्या होगा कि टाइटल बार हमें ये डिफाइन करेगा कि कौन से उस समय हम कौन से विंडो पे हम काम कर रहे हैं, वो हमें ये बताता है। देन उसके बाद कुछ ऑप्शन है जिसे हम एप्लीकेशन टूल बार कहते हैं। ये कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, जिन फोल्डर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं इसमें। एसएपी में मोर देन 30 मॉड्यूल्स है, टेक्निकल मॉड्यूल्स अलग होते हैं, फंक्शनल मॉड्यूल अलग होते हैं। तो हमारा जो है फंक्शनल मॉड्यूल में FICO है। FICO में अकाउंटिंग में हमारा ये फोल्डर बने हुए हैं, उनसे रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगे। सबसे नीचे जो होता है ये मेरा स्टेटस बार है। स्टेटस बार हमें ये बताता है कि हम क्या है, कौन से टी कोड पे हैं, कैसे हैं। सपोज दैट मैंने आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हमें ये डिफाइन कर रहा है कौन से टी कोड पे FB 60 पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा स्टेटस बताता है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली हमारी यूज़ होंगी, जैसे स्लैश एन क्या होता है, जब भी हम कोई कमांड देते हैं तो स्लैश का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं स्लैश एन, एन का मतलब ये होता है कि हमें अब हमें इस विंडो की ज़रूरत नहीं है, हम मूव होकर के हम फर्स्ट विंडो पे आना चाहते हैं, तो स्लैश एन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे मूव होकर के हम पहले वाले पे आ गए। ठीक उसी तरीके से क्या होगा कि हम स्लैश एन का मतलब ये हो गया, आप समझ लो कि वो विंडो जो मैं उस पर काम कर रहा था, अब जैसे सपोज है यहाँ पे देखोगे कि टू टू विंडोज
विंडो से चलो एक क्लोज कर देता हूँ मैं। अब मैं स्लैश एन, ठीक है, तो सपोज दैट मैं FB60 पे हूँ और FB60 पे मुझे काम करके ये फील हुआ कि मेरे को ना FB60 का अब काम नहीं है, मेरा काम हो गया, अब मुझे बैक जाना है, वापस जाना है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और वापस चला जाता हूँ। तो स्लैश एन कर दूँगा तो ये क्लोज़ हो गया और मैं फर्स्ट विंडो पे आ गया। देखोगे क्या विंडो एक ही ओपन है। ठीक उसी तरीके से एक कमांड होता है सपोज FB60 पे मैं काम कर रहा हूँ वेंडर इनवाइस, स्लैश एन था, स्लैश ओ में अगर दूंगा तो क्या होगा, स्लैश ओ करके सपोज अब मेरे को वेंडर इनवाइस पे काम करते करते मुझे पता चला कि मेरे को ना कस्टमर इनवाइस पे भी काम करना है, यानी मेरे को ये विंडो भी ओपन चाहिए और वो वाला भी ओपन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश ओ यूज़ करूँगा। स्लैश ओ करके जैसे ही एंटर करूँगा तो देखोगे क्या आप कि अब आप यहाँ पे दो विंडो ओपन हो गए, यहाँ पे टू विंडोज या टू सेशन ओपन हो चुके हैं। पहला वेंडर इनवाइस जिसपे हम काम कर रहे थे और दूसरा कस्टमर इनवाइस। यानी स्लैश एन अगर मैं करता हूँ तो उसी विंडो पे ये जो विंडो है इसी पे रहेगा, लेकिन क्या होगा, आप अनदर एक विंडो ओपन नहीं होगा, एक अनदर सेशन ऐड नहीं होगा, इसी में मूव हो जाएगा और हम फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे क्या वहीं दो का दो ही है। और वही अगर मैं स्लैश ओ करके कमांड दे दूं, कुछ भी कमांड दे दूं, तो क्या होगा कि एक और विंडो है, दो था अब ये तीन हो गया होगा, ये दो था, दो पे मैंने किया था, ये तीसरा भी आ गया। यानी स्लैश ओ का मतलब एक नया ऐड हो जाता है। ठीक है, और अगर सपोज मेरे को पूरा क्लोज करना है तो स्लैश एन ई एक्स अगर मैं पुट कर दूंगा, मैं एंटर कर दूंगा तो क्या होगा कि ये पूरा पुट हो गया, यानी पूरा का पूरा क्लोज हो गया, मेरे को बंद हो गया, यानी मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं इसे क्लोज करके मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं स्लैश एन ई एक्स पुट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करूँगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए एक पूरा स्क्रैच से कंपनी बनाऊँगा, जो कि एकदम फर्स्ट डे जब कोई कंपनी बनती है, जब कोई डिफाइन होती है, उस दिन से लेकर के बनाऊँगा। सपोज दैट कोई कंपनी है, मैंने बताया ना आपको इस सेशन के बाद किसी और ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होगी कि मैं सारे के सारे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। इन केस जैसे-जैसे मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है? छोटे-छोटे टॉपिक्स की वीडियो बनाऊँगा, अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आ जाए, मैं चाहूँगा कि आप उसे लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि मेरे भी हौसले बनेंगे, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में, मैंने एक चीज़ ये फ़ील किया है कि मार्केट में अभी ट्रेनर्स नहीं है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट के साथ चीट करते हैं, ठीक है? फीस ले लेते हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट ट्रेनर नहीं है। अगर ट्रेनर है तो उनके पास एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेनर नहीं है। अगर ट्रेनर है तो क्या होगा, है ट्रेनर, एक्सपीरियंस भी, लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका नहीं पता है, ठीक है? अगर ट्रेनर उनके पास है भी तो पता चला उन्होंने कभी लाइफ में काम नहीं किया है, बस पढ़ के आया और पढ़ के आकर के आपके सामने डिफाइन कर दिया, यानी बुक इज़ नॉलेज दे दिया। और मैं नहीं चाहता कि आप बुक इज़ नॉलेज लो, आप डीप में चलो। अब मेरे पास है वो नॉलेज, मैं चाहूँगा, और मैंने जहाँ तक सुना है कि ऐसा है भी कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। मेरे को बस, हाँ, मेरे को एक फ़ायदा दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि मैं आज इतना ही आपके लिए अच्छा प्रेज़ेंट करूँगा, उसे देखूँगा। मेरे पास तो लाइव भी मेरे को एक्सपीरियंस है, लास्ट 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया मेरे को एसएपी में। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अब जब मैं आपको बताऊँगा, इन्हें समझाऊँगा, तो क्या होगा कि मेरे को भी सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरे से बिल्कुल पूछें। मेरे वीडियो को मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि मैं आपके लिए एक से एक और वीडियो लेकर के आऊँ और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ। और नेक्स्ट टाइम जो होगा क्लास होगा, वो क्लास होगा, हम कंपनी डिफाइन करेंगे। कंपनी डिफाइन करने के लिए आप देखोगे क्या, एसएपी के इंटरनल में कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये सेटिंग्स, इन सेटिंग्स का क्या होता है कि इनका जो रोल होता है, या फिर इन सेटिंग को आप जब कंपनी में काम करोगे तो इन सेटिंग के लिए अलाउ नहीं होता है। तो क्या होता है, मैं आपको जो बताऊँगा वो इनिशियली बताऊँगा, यानी फर्स्ट डे से कंपनी जब कोई क्रिएट करते हैं वहाँ से लेकर के एकदम लास्ट तक बताऊँगा। ठीक है? ये देखो, आप सेटिंग्स कुछ देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे इंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर एंड जब बहुत सारी सेटिंग है, मैं सेटिंग बताऊँगा। तो फिलहाल मैंने आज कुछ जो टी कोड बताए हैं, जैसे कि कुछ मैंने आपको बताए, जैसे स्लैश हो गया, स्लैश क्यों यूज़ करते हैं, स्लैश एन क्यों यूज़ करते हैं, स्लैश ओ यूज़ क्यों करते हैं, या स्लैश एन ई एक्स अगर करना हो, मुझे अब नहीं काम करना है, मुझे बंद करना है, तो मैं एक-एक करके बंद करूँ। बहुत सारे सेशन ओपन हुए हैं, 6 सेशन ओपन हुए हैं, मैं वन टाइम में क्लोज़ करना चाहता हूँ,
तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो ये ऑप्शन है कि मैं /NEX कर दूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरा ये हो जाएगा। अभी आप देखोगे क्या कि आई थिंक सर्वर कुछ इशू सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है या नेट इशू हो सकता है, जिसकी वजह से अभी ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना यहाँ पे ये एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊँ आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।